ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 25 जनवरी 2024। वरदान है, हर समय अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। हर समय अपने दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। लास्ट संडे मुरली में बाबा ने हम सभी को ये कहा था कि बच्चे, आप स्नेही बनकर स्नेह के सागर में समा जाओ। बाबा का जो प्यार है वो अनुभव करते रहना, बाकी कोई चिंता मत करना, सारा जिम्मेदारी मुझे दे देना। उसका नेक्स्ट स्टेज आज बाबा वरदान में कह रहे हैं। इसे समझ लीजिए, आप अपना घर में हैं, कुछ समस्याएं हैं, बीमारी है, तो क्या करते हैं कि आपका जो रिश्तेदार है या जन्म देने वाले माँ बाप हैं, वो क्या कहते हैं, ठीक है आप हमारे घर में आइएगा। ठीक है, आप वहां चले गए, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, आराम से बैठकर भोजन खाना, नहाना, सोना, ऐसे हम रेस्ट लेते हैं। लेकिन थोड़ा समय के बाद हम ज्यादा समय वहां रहते हैं तो थोड़ा सा उस घर में सहयोग देना पड़ता है। स्पेशली माताएं हैं तो उस घर में, जिनके घर में आप गए हैं, थोड़ा उनके काम में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वो लोग भोजन बना रहे हैं, थोड़ा वेजिटेबल काट के देना, जो भी है उनके कार्य में थोड़ा सहयोग देना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने कुछ काम कह दिया तो कहते हैं थोड़ा ये आइटम हमारे पति को ऑफिस में लेकर जाके देकर आइएगा। इससे काम भी करना पड़ता है। इससे ही आप बाबा के दिल में आए, वहां बैठ गए, स्नेही बने, सुख का अनुभव किया। अभी बाबा का जो कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उसके लिए थोड़ा सहयोग देना है। हाँ, अभी क्या होता है, उस घर में आप है, उनके पति को कुछ दे रहे हैं, बच्चों को कुछ दे रहे हैं, लेकिन चीज आपका नहीं है। ग्रोसरी सभी वो लोग लेकर आ गए थे, उन्होंने भोजन बनाया था, साधन सभी उनका है, सिर्फ आप उनका ने जो बना के टिफिन कैरियर दिया है उन तक जाकर पहुंचा रहे हैं बस। उसके लिए आपको भी वो भोजन मिलेगा, पालना मिलेगा। इसी यहाँ बाबा कहते हैं, अभी बैठने के बाद हर सेकंड अपने दृष्टि से आपके सामने जो भी आत्माएं आते हैं, बाबा उनका कल्याण हो, कैसा भी कल्याण हो। भले उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, शरीर को कोई बीमारी है, कोई चिंता है, कोई टेंशन है, जो भी है, या ईश्वरीय ज्ञान उनको मिले, बाबा का शक्ति का एहसास हो, उसके प्रति कल्याण का भावना, उनको कल्याण हो। तो दृष्टि, वृत्ति द्वारा क्या होता है, आपके द्वारा वो वाइब्रेशंस निकलते हैं, वहां से वायुमंडल बनेगा। पहले सेवा करने का मनोभाव हो, तो आत्मिक रूप में देखना, शरीर को मत देखना, कल्याण का भावना हो, वही ड्यूटी, वही जिंदगी, वही कर्म, वही कर्तव्य
रति ड्यूटी वही है, उसके बाद कृति, ड्यूटी है तो कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो क्या कर्म करना है? भगवान का शक्ति जो है आपके द्वारा बाहर निकालने का, बाहर जाने का कर्म के लिए निमित्त बन। तो ऐसी सेवा करने वाले सेवा का आधार। सेवा शिव बाबा का काम है, सिर्फ आप एक साधन हो बस। तो बाबा कहते हर समय, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अमृत वेले में बैठे हैं सेवा हो रहा है, नुमाज शाह में बैठे हैं सेवा हो रहा है, नहीं, निरंतर होते ही रहना चाहिए। कोई कोई डॉक्टर रहते हैं, घर में भोजन खाने के लिए बैठे हैं, उस समय किसी का फोन आता है, फोन पर बात करते रहते पेशेंट से, यहाँ भोजन खाते रहते। टीवी देख रहे हैं, उस समय हॉस्पिटल से फोन आ गया, उनका एक खुद हॉस्पिटल है, नर्स ने फोन किया तो उसको डायरेक्शन देते हैं कि क्या करना है। ऐसे ही बाकी कुछ कर्म करते हुए भी अंदर से आपके द्वारा भगवान की शक्ति, चाहे मनसा वाचा कर्मणा द्वारा, वो बाहर जाने का एहसास आपको होना चाहिए। इनको ही बाबा कहते हैं सच्चा सेवाधारी। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। तो सेवा किसको कहते हैं? जो कर्म का फल भी नहीं लेना है, ना पहले लेना है, ना अभी लेना है, ना भविष्य में लेना है, और लेने का इच्छा भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन आत्माएं जो भी कर्म करते हैं उसका फल आत्मा को मिलेगा ही। और कर्म करे, कर्म का फल न ले, इस दुनिया में, ड्रामा में, तीनों लोकों में सिर्फ भगवान वो ही एक आत्मा कर सकता है। तो वो बाबा अपना जो शक्ति विश्व को देता है, वो देने का जो कर्म को, उसको डेफिनेशन दिया जाता है सेवा। लेकिन देने के लिए भगवान को साधन तो चाहिए ना, वो साधन आप लोग हो। समुंदर है, पानी चाहिए, लेकिन पानी को लेकर जाने के लिए बॉटल तो चाहिए ना, टैंक तो चाहिए ना, ट्रैक्टर तो चाहिए ना, टैंकर तो चाहिए ना, साधन तो चाहिए। तो आप साधन हो। तो जब आप साधन बनते हो, मन बुद्धि को भगवान के साथ कनेक्शन में रखते हो हर सेकंड में, तो आपको ऐसा लगता है आपकी दृष्टि द्वारा बाबा का शक्ति जा रहा है, आपकी बॉडी द्वारा वो वाइब्रेशन फैल रहा है। जैसे आपने ये महीने में सेवा केंद्र पर सुना होगा, या पीस ऑफ माइंड चैनल में सुना होगा, या 18 जनवरी के दिन में आपने सुना होगा, कैसे ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा ने कैसे सेवा की। ब्रह्मा बाबा के द्वारा दृष्टि लेने के लिए बच्चे कितना तरस रहे थे। जब भी ब्रह्मा बाबा जहां से जाते थे, ऐसा लगता था शांति का एक विंड वेव्स जा रहा है। हर आत्मा के प्रति कल्याण का भावना, अपने लिए कुछ भी नहीं। इसका मतलब भगवान का एनर्जी निरंतर उनके हर पार्टिकल से हर सेकंड में फ्लो होने का एहसास, अनुभव आपको होना चाहिए। हम लोग क्या गलती करते हैं मालूम है? एक्चुअली वो एनर्जी हमारे द्वारा फ्लो नहीं होता है, अनुभव नहीं होता। हम क्या करते हैं, मेरे द्वारा शक्ति जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, किरणें जा रहा है, लोग तक जाकर पहुंच रहा है। सिर्फ संकल्प करते हैं और विजन करते हैं, वो नहीं है। तो जाने का अनुभव, आपका बॉडी ठंडा, कोल्ड, कोल्ड माना अभी जो वातावरण में कोल्ड है वो कोल्ड नहीं, भगवान के शक्ति फ्लो होने का तो थोड़ा डिफरेंस का कोल्ड रहता है वो। ऐसे अनुभव आप में होना चाहिए। माना जब आप राजयोग में बैठते हो, भगवान के साथ कनेक्शन होने के बाद जो भगवान में जो गुण है वो अनुभव होता है ना आपको, वो अनुभव निरंतर होना चाहिए। तब समझ लीजिएगा बाबा आपको यूज कर रहा है। जब हम योग में बैठते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका हमारा मन शांत,
पट से पता चलता है बाबा यूज कर रहा है। यस, संकल्प भी नहीं आता, पता चलता है एवरी सेकेंड वो डिफरेंस। जैसे कि पानी को फ्रिज में रखने के बाद ठंडा 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 होता है ना, कुछ करने का जरूरत है, पट से पता चलता है। और वो स्थिति आने से वहां से मन को संकल्प करने के लिए, भेजने के लिए भी इच्छा नहीं होती है। लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं तो भी वो स्थिति नहीं होता है। क्यों? जब बाबा चाहता है तभी बाबा ले लेता है। इसलिए बाबा कहते वो डिफरेंशिएशन नहीं रहना चाहिए। बाबा 1 घंटा ले लो, आधा घंटा ले लो, अभी सारा काम हो गया, हम आधा घंटे बैठ गए, अभी नहीं। भले बैठो, लेकिन अटेंशन से बैठो, तपस्या के लिए बैठो। वो होने के बावजूद भी कर्म के बीच बीच में ऐसा सोना चाहिए। आप जानते हैं स्टार्टिंग में जब मोबाइल आया था, सिर्फ मोबाइल पर बात करने का एक ही काम करते थे हम लोग। लेकिन आज मोबाइल में बात करते हुए भोजन बना रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, कोई कोई कानों में वो ब्लूटूथ लगाकर ड्राइविंग भी करते हैं। क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे ही जब आप एक ही समय में दो दो कर्म कर सकते हो, ऐसे ही कुछ भी कर्म करो, मन बुद्धि बाबा के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए। इसका मतलब ज्यादा समय भगवान के प्यार में अनुभव करे, ठीक है, आगे थोड़ा जिम्मेवारी होते ही सेवाधारी होना चाहिए। जब हम पहले सेवा केंद्र पर जाते हैं ना, फर्स्ट टाइम समझ लीजिए सेवा केंद्र पर गए, कहते हैं भाई जी आपका नारियल का पानी चाहिए क्या, भोजन चाहिए क्या, सब कुछ आ जाता। ठीक है, फर्स्ट डे। सेकेंड डे क्या कहते हैं, फर्स्ट डे रूम तक जाकर पहुंचता है। नेक्स्ट टाइम कहते हैं भाई जी नीचे रखा है, आप नीचे आइएगा, लेकर जाइएगा। तीसरा दिन स्लोली क्या कहते हैं, भाई जी वॉकिंग के लिए जा रहे हैं ना, वापस आने के टाइम पर थोड़ा फ्रूट्स लेकर आइएगा। दूसरा बार, तीसरे बार हम चले गए ना, थोड़ा हमको क्या कहते हैं, भाई जी थोड़ा स्टूडेंट्स नहीं है, थोड़ा चेयर भी आप लगाइए ना। तो स्लोली क्या करते हैं, हमको सेवा में के लिए भी यूज करते हैं। तो क्योंकि हम परिवार का मेंबर हो जाते हैं ना, तो अधिकार से वो लोग कहते हैं। तो ऐसे ही ईश्वरीय संसार में भगवान के साथ बाबा ने बहुत कुछ प्यार दिया, आज भी दे रहे, साथ में अपने भाई बहनों को, विश्व को देने के लिए भी निमित्त बनो, सेवाधारी बनो। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो, तो वह दृष्टि भी सेवा करती है। तो श्रेष्ठ दृष्टि क्या है? आत्मा का उन्नति, आत्मा का कल्याण। उनको धन हो, एजुकेशन हो, पोस्ट एंड पोजीशन हो, वो नहीं है। आप सभी आत्मा ही हो ना, आत्मा यह सुख अनुभव के लिए आई है ना। तो आत्मा को जो चाहिए वो देने के लिए उस आत्मा को देखो। देखो, एक माँ बेटे को देखती है, बेटी को देखती, कितना कल्याण का भावना होता है अपने बेटे को। दूसरे कोई बच्चों को देखे तो वो भावना आता है क्या? और कोई रिश्ते में देखते हैं तो आता है क्या? वास्तविकता ये है, वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, लेकिन आत्मा के ज्ञान उस रूप में हम देखते नहीं है। शरीर के भान में आ जाते हैं, अपने पर में एहसास में आ जाते हैं। तो इसे बाबा कहते श्रेष्ठ दृष्टि क्या है? बाबा क्या है बच्चे? कहता है हमको जो 2500 साल से जो बीमारी था, आपने मेडिसिन द्वारा, जो आत्मा का मेडिसिन द्वारा, भोजन द्वारा उसको ठीक किया ना, इसी इस आत्मा को भी रूहानी ट्रीटमेंट देना। आप जो हमको भोजन दे रहे हो, उनको भी देना। संकल्प करो, उस दृष्टि से उनको देखो, खिलाओ उनको, निमित्त बनाओ। अब देखो कितना परिवर्तन होता है और कैसे सेवा होता है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है, तो दृष्टि से हुआ। दृष्टि से क्या होता है? उस आत्मा तक शक्ति जाकर पहुंचता है। उस वृत्ति में रहने से क्या होता है ना, आपके बुद्धि द्वारा, संस्कार द्वारा, वायुमंडल द्वारा वो एनर्जी पास होने से वायुमंडल चार्ज होता है। वो वायु जहां भी जाकर पहुंचता है, वो वायु किसी आत्मा ने उसको ब्रीदिंग किया, उनके बॉडी के अंदर गया, वहां भी उनको भगवान की सत्यता का, ज्ञान का, शक्तियों का एहसास होगा।
वो वायु कोई जड़ चीज के ऊपर बैठ गया, वो जड़ चीज भी पावन बनेंगी। पूछते हैं भाई जी, जड़ चीज के ऊपर बाबा का एनर्जी जाकर बैठने से तो वो जड़ चीज फीलिंग करेंगे क्या? उनको अनुभव होता है क्या? ठीक है, चैतन्य है, आत्मा है, अनुभव होता है, एग्रीड। लेकिन जड़ चीज के ऊपर बैठने से वो अनुभव करते हैं क्या? अच्छा क्वेश्चन। तो बाबा क्या पूछते हैं, बच्चे देखो, आपके पास कपड़ा है ना? है। कपड़ा क्लीन है तो क्लीनिंगनेस का खुशी किसको होता है? जिन्होंने पहना है। वही कपड़ा गंदा होता है तो गंदगी का, क्लीनिंग का एहसास कपड़े को होता है क्या? नहीं है ना। किसको होता है? जो पहनते हैं। ऐसे ही वो पॉजिटिव एनर्जी वहां के स्थूल चीजों के ऊपर जाकर बैठने से, जिस घर में आप हो, आपका फ्लोर क्लीन है, शोकेस क्लीन है, टेलीविजन क्लीन है, मोबाइल क्लीन है, कपड़ा क्लीन है, कंप्यूटर क्लीन है, बर्तन क्लीन है, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? जब लोग आपके घर में आएंगे उसका सुख का अनुभव करेंगे कि नहीं? तो आपके संकल्प द्वारा भी वायुमंडल क्या होता है? खराब होता है ना। तो इस वृत्ति से वो वायुमंडल प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। साथ में वो एनर्जी जाकर जड़ चीज के ऊपर बैठने से जो निराकार में जो नेगेटिव एनर्जी जाकर बैठता है वो भी क्लीन होगा। जैसे पानी को आप यूज करने से धरती भी क्लीन होगा, दीवार भी क्लीन होगा, कार भी क्लीन होगा, कपड़ा भी क्लीन होगा, आपका चमड़ी भी क्लीन होगा। ऐसे ही ये निराकार एनर्जी से वायुमंडल द्वारा स्थूल, सूक्ष्म, चैतन्य, जड़ चीज सभी पावन बन जाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा, बाबा सिर्फ आत्मा को प्यूरिफिकेशन नहीं करते हैं, जड़ चीज भी प्यूरिफाई, पवित्र, शुद्ध होना है, उसके लिए साधन आप ही हो। दृष्टि से आत्मा का प्यूरिफिकेशन होता है, वृत्ति से जड़ चीज भी प्यूरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट आता है, कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। याद किसके साथ? बाबा के साथ। कनेक्शन क्या होता है? बाबा का शक्ति आपके द्वारा फ्लो होता है, तो वायुमंडल भी शुद्ध हो जाएगा। अभी आप बताओ, क्लीन सोफा के ऊपर, क्लीन बेडशीट के ऊपर सोना अच्छा लगता है या गंदे कपड़े के ऊपर सोना अच्छा लगता है? नींद किस में आता है आप बताइए, है ना। ऐसे ही वायुमंडल शुद्ध करने से आपको भी वायुमंडल अच्छा रहेगा। उस वायुमंडल की ओरा में जो भी आत्माएं आते हैं उनको भी खुशी मिलता है, उसके लिए आप निमित्त बनते हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। ये बाबा ने क्यों कहा? बच्चे, भले मैंने संडे कहा होगा, आज दोपहर की क्लास में भी बाबा ने कहा होगा, क्या कहा है? स्नेह का सागर बनकर चुपचाप बैठ जाओ, लेकिन नेक्स्ट बाबा कह रहे, श्वास सेवा है, देना है, देना है, देना है। शिव बाबा दे रहा है, ब्रह्मा बाबा दे रहा है, ऐसे आपको भी जितना देते हो उतना मिलता है। खुद अनुभव करने से भी ज्यादा देने में जो खुशी होता है ना, उसमें मजा और कुछ भी नहीं होता है। हमने भी देखा है, जब हम मुरली पढ़ते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं, समझ ले अव्यक्त मुरली है, आधा घंटे में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वही एक्सप्लेनेशन करना है तो अभी 4 लाइन 5 लाइन जो वरदान का है, आधा घंटा एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। कभी कभी हम बट्टी में जाते हैं तो 3 दिन का बट्टी है, एक ही मुरली चलता है, सिर्फ एक पेज 3 दिन चलता है। तो उसमें जो खुशी होती है, मानो उतना डीप में जाकर समझकर लोगों को देने में जो खुशी मिलता है, वो खुद पढ़ने से नहीं मिलता है। क्योंकि उतना आपको वहां वर्कआउट करना पड़ता है, कुछ देना है तो उसका इतना काम करना पड़ता है, उतना मन बुद्धि को लगाना पड़ता है, साथ में वो स्थिति को आपको अपनाना पड़ता है। तभी तो बाबा क्या कह रहा है आपको समझ में आएगा, लोगों को भी आप समझा सकते हैं। ऐसे ही मुझे आज वर्तमान समय में जहां भी हम बैठते हैं, किसी से दृष्टि लेने से भी ज्यादा योग कराना अच्छा लगता है। किसी का ज्ञान सुनने के बदले ज्ञान सुनाना अच्छा लगता है।
माना सेवा, 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 दातापन, वो अच्छा लगता है। इसलिए बाबा कहते श्वास सेवा होना चाहिए। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, इससे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। अभी देखो, एक टेम्पल में ब्राह्मण मूर्ति है, पूजा हुआ, भगत तो आना चाहिए ना। भगत आएंगे तो पूजा करेंगे, पूजा के बाद प्रसाद देंगे। जब वो प्रसाद देंगे तभी तो दक्षिणा मिलता है। मूर्ति है, आप सिर्फ पूजा कर रहे हो, वहां भगत ही नहीं है, लोग ही नहीं आ रहा है, तो ब्राह्मण को क्या होता है बताओ? बैठते बैठते आराम से नींद आने लगेगा उनको। आज तो ब्राह्मण बिजी है, क्यों? कोई भक्त नहीं आए तो मोबाइल लेकर बैठता है, वीडियो गेम्स खेलते हैं। ठीक है, तो जितना भगत आते ही रहते हैं उतना लोगों को पूजा देते ही जाते, प्रसाद देते ही जाते, उतना कमाई होता ही रहता है। वो ब्राह्मण भी एंगेज रहता है, बिजी रहता है। इसी बाबा कहते हैं जितना आप सेवा में बिजी रहते हो उतना आपका स्थिति अच्छा होता है। सेवा नहीं है तो क्या होता है ना, जो सेवा करते 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 वो सेवा का चांस नहीं मिला तो क्या होता है, मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित माना वो स्थिति क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। माना सेवा माना ऐसा नहीं है कि तन का सेवा है, वाचा सेवा नहीं, किसी न किसी सेवा में बिजी रहो। मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, कोई भी एक में माना देने का है कि ऐसे बिजी रहना। कभी कभी हम देखते हैं होटल में कस्टमर नहीं है तो ऑनलाइन बुकिंग, पार्सल करके भेज दो। बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, जो मटेरियल बना है ना वो सेल होना चाहिए, बस। राइट, इसीलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी उतना ही सेवाधारी बनो। बाबा इतना बुद्धिमान है। पहले बाबा ने कहा फ्रेंड बनो, फ्रेंड बनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे सारे जायदाद को अनुभव करो और कुछ भी मत करो। ठीक है, उसके बाद बाबा कहते हैं थोड़ा सा सहयोगी बनो, मेरे काम में सपोर्ट दो थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट बाबा कहते हैं सेवा के लिए आधार बनो। क्यों? सहयोगी बने, उसके बाद ये मत कहना मैंने ज्ञान सुनाया, मैंने शक्ति दी, मैंने योग कराया, नहीं, सिर्फ आप आधार हो। सारा चीज, सारा भगत, सारे दुनिया, सब कुछ मेरा है। वो सभी लोगों ने मुझे एप्लीकेशन दिया है। देखो, फूल भगत लेकर आए थे, मूर्ति के पास गया इसलिए वो प्रसाद बना। लेकर गए थे ब्राह्मण, लेकर दिया ब्राह्मण ने, लेकिन मूर्ति के कारण बना ना। भले आपका तन है, आपका मन है, आपका आत्मा है, लेकिन शक्ति किसका जा रहा है? बाबा का। इसीलिए स्नेह में खुद का अनुभव करने से भी ज्यादा सेवाधारी। आप चाहिए तो घर में देख लीजिएगा, आप खुद भोजन बना के खुद खाने में कितना खुशी होती है। वही भोजन बना के घर में आने वाले लोगों को खिलाओ और वो लोग खुश होंगे। गारंटी मैं कहता हूँ, उस दिन उनका पेट भरने से आपको भोजन थोड़े ही खाएंगे, क्योंकि उनका जो मन का सेटिस्फेक्शन से आपका मन का पेट भर जाएगा। इससे आप स्थूल तन का पेट कम मांगता है। अब चाहिए तो देख लो, जिस दिन आप घर में ज्यादा सेवा करके लोगों को भोजन खिलाते हैं ना, उस दिन आपको ज्यादा भोजन खाने को नहीं होता है। जिस दिन आराम से बैठकर गेस्ट के घर में जाते हैं ना, उस समय देखो आप ज्यादा भोजन खाते हो। क्यों? आपका सेवा अच्छा है तो आपका मन का पेट भर जाता है। ठीक है, इसलिए स्नेही बनते बनते सेवा के लिए आधार बनो। आज का स्लोगन, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। ये सेवा करना है, वो सेवा करना है, वो सभी टेंशन रहेगा तो सुस्ती हो जाता। जब हम पहले सेवा में जाते थे तो इतना सुस्ती होता था, लेकिन करते 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 क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा ना, एक्सपर्ट हो जाएगा ना। आसान। तो पहले बड़े बड़े शहरों में ड्राइविंग करते थे तो मुश्किल होता था, उसके बाद रूट मालूम हो गया, व्हीकल का कंट्रोल आ गया, उसके बाद हम क्या कर सकते, एंजॉय करते हैं। अब चाहिए तो देख लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेशन हो, मोबाइल ऑपरेशन हो, स्टार्टिंग सीखने के लिए आपको कितना मुश्किल होता है। एक बार सब कुछ सीख लिया तो उसके बाद आसान होता है। ऐसे ही सेवा करते 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 उसको खेल रूप में समझो, तब आपको क्या होगा, लाइट रहेगा।
नहीं तो कभी कभी हमने देखा है कोई कोई सेवा करते हैं, आज क्लास करना है, मैटर लिखना है, उसको पॉइंट्स लिखना चाहिए, ये कहना चाहिए, कितना टेंशन में आ जाते हैं और कितना लिखते हैं। लेकिन हमको तो एंजॉय, ज्ञान सुनाना, योग कराना, हमको कुछ प्रिपरेशन का जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रिपरेशन क्यों चाहिए, मुझे थोड़ा ही सेवा करना है, करने का तो शिव बाबा को है, वो एवर रेडी रहता है, उनके पास बहुत कुछ है स्टॉक। मुझे करना है तो प्रिपरेशन करना पड़ता है। इसलिए आपको सेवा कैसे होना चाहिए, आराम से खेलने का। इसीलिए बच्चों को देखो, खेलना आसान होता है, स्कूल में पढ़ाई पढ़ना उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे बाबा हमको सेवा के लिए भेज रहे हैं। बाबा कह रहे बच्चे, खेल समझकर सेवा करके आ जाओ, निश्चिंत रहो, चिंता मत करना। ओके, अब शांति।